अरविंद जी सबसे मिलते हुए जा रहे थे और उसी समय एक आदमी उनके ऊपर हमला करता है। अरविंद केजरीवाल जी नांगलोई गए रोशन हलवाई के यहां, जिससे करोड़ों रुपए की फिरौती मांगी गई, उसने नहीं दी तो उसके यहां गैंगस्टर्स ने गोलियां चलाई। जो प्रोटेक्शन मनी नहीं देता, उसकी दुकान पे, उसके गोदाम में, उसके शोरूम में, उसके होटल पे 20-20, 22-22 राउंड फायरिंग हो रही है। आज ग्रेटर कैलाश विधानसभा के सावित्री नगर इलाके में माननीय अरविंद केजरीवाल जी की पदयात्रा थी और हजारों की तादाद में लोग, महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, नौजवान उनको देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए, उनका हाथ पकड़ने के लिए, उनको आशीर्वाद देने के लिए, उनको दुआएं देने के लिए अपने घरों से नीचे उतर के गलियों में खड़े हुए थे। अरविंद जी सबसे मिलते हुए जा रहे थे और उसी समय एक आदमी उनके ऊपर हमला करता है। क्योंकि मैं उनके बिल्कुल साथ था, मेरी ये जैकेट भी अभी भीगी हुई है, हल्की हल्की इसके अंदर अभी भी मॉइस्चर है। एक आदमी ने उनके ऊपर स्पिरिट फेंकी, सूंघा हमने और उनको जिंदा जलाने की कोशिश की गई। एक हाथ में स्पिरिट, दूसरे हाथ में माचिस। अरविंद जी के ऊपर और मेरे ऊपर वो स्पिरिट गिरी। हमारे कार्यकर्ता मुस्तैद थे, जनता के लोग मुस्तैद थे। स्पिरिट तो फेंक पाए मगर आग नहीं लगा पाए अरविंद केजरीवाल जी को। आज दिल्ली के बीचों बीच अरविंद केजरीवाल को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। बहुत गंभीर बात है। जब से अरविंद केजरीवाल जी पदयात्राएं कर रहे हैं दिल्ली वालों के बीच, पैदल चल के उनसे मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को नींद आनी बंद हो गई है। उनको दोबारा तीसरी बार दिल्ली में हार नजर आ रही है। और जब आदमी हारता है तो बेईमानी करता है। जब कोई आदमी खेल में हारता है तो फिर वो बेईमानी करके जीतने की कोशिश करता है। आज भारतीय जनता पार्टी बेईमानी पे उतर आई है। पहली बार नहीं हुआ। विकासपुरी में उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया, पुलिस देखती रही, मुस्कुराती रही, हाथ जोड़ रही थी पुलिस वाली उन गुंडों के सामने, पुलिस वाले। दूसरा हमला अभी कुछ दिनों पहले कल ही बुराड़ी में हुआ। अरविंद केजरीवाल जी नांगलोई गए रोशन हलवाई के यहां, जिससे करोड़ों रुपए की फिरौती मांगी गई, उसने नहीं दी तो उसके यहां गैंगस्टर्स ने गोलियां चलाई। उसकी दुकान पे मिलने गए तो भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर दोबारा हमला किया। उनको रोशन हलवाई की दुकान तक नहीं जाने दिया। कल बुराड़ी में हमला हुआ, कोशिश हुई और आज कोशिश आधी कामयाब हो गई थी। स्पिरिट फेंक दिया गया था, माचिस लगाने की देर थी। ये कौन लोग हैं? पहला शक तो भारतीय जनता पार्टी पे ही जाता है। ये लड़का
अशोक कुमार है। इसका फेसबुक प्रोफाइल हमने आधे घंटे के अंदर ढूंढ भी लिया है। ये इनकी जो है तस्वीरें हैं, इनके फेसबुक प्रोफाइल से मिली। हिंदू राष्ट्र संसद 8 नवंबर 2023। सनातन धर्म संसद, ज्ञान व्यापी, अब की बार 300 पार, प्रधानमंत्री के फोटो के साथ, गृह मंत्री अमित शाह की फोटो के साथ, अभियुक्त की फोटो उसी के फेसबुक प्रोफाइल से निकाली है, मैंने खुद निकाली है। फॉलो किसको कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ, संगीत सिंह सोम और बांसुरी सुराज, करीब 15-20 लोगों को फॉलो कर रहे हैं। उसमें प्रधानमंत्री मोदी, उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी, संगीत सोम और यहां की, जहां पे हमला हुआ वहां की सांसद बांसुरी स्वराज, इनको फॉलो कर रहे हैं। और ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, इनके फेसबुक प्रोफाइल पे इनका भारतीय जनता पार्टी का आईडी कार्ड भी है। भारतीय जनता पार्टी के ये औपचारिक सदस्य हैं, इन्हीं के फेसबुक प्रोफाइल से मिला है। भारतीय जनता पार्टी 6A दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली 2, अशोक कुमार झा, मेंबरशिप नंबर 70, बीच में फिर ***** 5025। ये इनका चाल चरित्र और चेहरा है। आज दिल्ली हार रहे हैं, बौखला गए हैं, तो हमला करके जिंदा जलाना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल को। स्पिरिट में भिगो के माचिस लगा के आग लगाना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल को। पूरी दिल्ली देख रही है। भारतीय जनता पार्टी के खूब लोग पदयात्राएं करते हैं, रैलियां करते हैं, उन पे क्यों नहीं हमले होते? आज दिल्ली के अंदर जगह जगह गोलियां चल रही हैं, चाकूबाजी हो रही है, दिन दहाड़े गैंगवॉर हो रही हैं, करोड़ों रुपए की फिरौतियां मांगी जा रही हैं। जो प्रोटेक्शन मनी नहीं देता, उसकी दुकान पे, उसके गोदाम में, उसके शोरूम में, उसके होटल पे 20-20, 22-22 राउंड फायरिंग हो रही है। ग्रेटर कैलाश जैसे पॉश इलाकों के अंदर एक जिम का मालिक अपने जिम के नीचे खड़ा हुआ है, उसको 5 राउंड गोलियां मार के उसकी हत्या कर दी। दूसरी हत्या ग्रेटर कैलाश के अंदर हुई। आज अरविंद केजरीवाल जी पंचशील पार्क में एक बुजुर्ग के घर गए। पंचशील पार्क जैसे पॉश इलाके में उसी बुजुर्ग के अपने घर के अपने बेडरूम में 27 बार उसको चाकू मारा गया और गला काट के अलग कर दिया गया। ऐसी निर्मम हत्याएं हो रही हैं। क्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार? क्या कर रहे हैं गृह मंत्री? दिल्ली जानना चाहती है। आपको दिल्ली वालों ने बार बार अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी दी, आपने क्या किया उस पर? दिल्ली वाले जानना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल जी को पढ़ाई की जिम्मेदारी दी, अरविंद केजरीवाल जी पढ़ा रहे हैं बच्चों को। अस्पतालों की जिम्मेदारी, इलाज करा रहे हैं। बिजली की जिम्मेदारी दी, 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। इनको एक जिम्मेदारी दी दिल्ली वालों ने, उनकी सुरक्षा की। और ये दिल्ली वालों को सुरक्षा तो दूर, ये वहां के मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री तक को सुरक्षा नहीं दे पा रहे। बहुत शर्म की बात है। जनता देख रही है इन षड्यंत्रों को और जनता समझ रही है कि भारतीय जनता पार्टी हार रही है और हार के बौखला रही है।